नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे घर में रसोई होती है। तो रसोई में दोस्तों 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी भूल करके भी ख़त्म हो जाए तो तुरंत उसको मंगवाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 चीज़ें हमारे घर में हमेशा रहनी ही चाहिए, ऐसा शास्त्रों का भी मत है दोस्तों। और कहा जाता है कि जिस घर में ये 5 चीज़ें होती हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में कंगाली नहीं आती। और जहाँ ये 5 चीज़ें ख़त्म हो जाती है उस घर में कंगाली आना प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जहाँ माता देवी लक्ष्मी का वास रहता है। और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जिस जगह पर खुद लक्ष्मी रहती है वहाँ फिर सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। तो उस दरिद्रता का सामना हमें ना करना पड़े। तो कौन सी ऐसी बात हैं वो जानते हैं दोस्तों। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि रसोई का सामान जितना भी होता है, पूरा राशन का सामान हमारे घर में होना चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस घर में अन्नपूर्णा की कमी रहती है, जिस घर में सामान कम रहता है। और जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है वहाँ भंडार भरे रहते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार समय ऐसा आ जाता है कि जैसा चल रहा है, स्थिति जो चल रही है, क्योंकि कोविड अभी गया है, कोविड में बहुत से दोस्तों की जॉब चली गई है, बिजनेस बंद हो गए, नौकरियां चली गई, सब कुछ इधर उधर गड़बड़ हो गया है। तो जिनके पास कमी पड़ जाती है, राशन की भरे नहीं रहते भंडार, कोई बात नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये 5 चीज़ें जो हैं, ज्योतिष कहती है कि 5 चीज़ें हमारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। अगर ये नहीं रहती तो दरिद्रता हमारे घर में वास करना शुरू कर देती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? सबसे पहला है नमक, साल्ट। नमक जो होता है, नमक के बिना हर चीज़ का स्वाद अधूरा लगता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रसोई घर में जो नमक का डिब्बा है वो पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि इसमें जीवन में हमारे जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका सामना हमें करना पड़ता है यदि हमारे घर में नमक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डिब्बा खाली हो जाता है। तो नमक कभी भी अपने जीवन में ख़त्म ना होने दें। ज़िंदगी में भी नमक होना चाहिए और साथ में घर में डिब्बे में भी नमक होना ज़रूरी है दोस्तों। और दूसरों से नमक कभी मांगना नहीं चाहिए, इस बात का भी आप ख्याल रखें, इससे भी कंगाली घर में आती है। नमक नहीं मांगना चाहिए दोस्तों। दूसरी जो बात है वो क्या है? आटा। आटा घर में हमारे होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि रसोई घर में कभी भी आटा ख़त्म नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि घर में कभी भी आटा, जो बर्तन है आटे का डिब्बा जो है, वो कभी पूरी तरह खाली नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि रसोई में आटा ख़त्म होने से पहले ला करके उससे फील कर दें, उसको भर दें, ताकि कंगाली उसमें वास ना कर पाए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कभी भी हम जो भी काम करते हैं उसके अनुसार घर में कहा जाता है कि उससे बरकत होती है, दरिद्रता दूर होती है। लेकिन हम कभी फॉलो नहीं कर पाते। होता कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी सी हमारी लापरवाही होती है कि डिब्बा जब पूरा खाली हो गया तब हम मार्केट में लेकर के आएंगे आटा या कनक गेहूँ साफ़ करेंगे, पिसवाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे घर में डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो है दरिद्रता को नहीं आने देती जो, और जिसकी वजह से दरिद्रता आती है, वो है हल्दी दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी जो है उसका इस्तेमाल हमें, जो हमारे साथ देवी देवताओं का जो वास होता है हमारे घर में, यदि हल्दी हमारे घर में नहीं है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि उस संबंध में गुरु, विशेष रूप से जो गुरु ग्रह है वो भी हमारा ख़राब हो जाता है और हमारे घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। सुख समृद्धि नहीं आती, दोष लगने शुरू हो जाते हैं और बरकत नहीं रहती काम में, दरिद्रता आती है, कर्ज हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो हल्दी भी अपने घर में कभी खाली ना होने दे डिब्बा, उसमें भी हल्दी हमेशा रहे दोस्तों। तीसरी जो बात है, जहाँ पर लक्ष्मी रहती है दरिद्रता चली जाती है ऐसा करने से, वो क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि चावल ख़त्म होने से पहले, वो जो है चावल की बात कही गई है चौथी बात। तो चावल जो है कभी भी घर में ख़त्म नहीं होने चाहिए, चाहे थोड़े से ही बचें, मुट्ठी भर बचें, पर कभी भी ये ना हो कि चावल ख़त्म ही हो गए हमारे। हो सके तो जो आपका, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कहा गया है, ज्योतिष के अनुसार ये शुक्र का प्रतीक माना गया है। और शुक्र जो ग्रह है वो भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला है, संतान का देने वाला है, मान सम्मान का देने वाला है, आपको यश देने वाला है और पूर्ण रूप से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाने वाला
शुक्र ग्रह है। तो घर में शुक्र ग्रह बढ़ा रहे, अच्छा रहे, उसके लिए चावल कहा। और पांचवी चीज़ जो कही साथ में, वो कहा मिठाई, मीठा। घर में मीठा भी होना चाहिए दोस्तों, चाहे वो चीनी की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में है, चाहे गुड़ है, शक्कर है, किसी भी तरीके से आपके घर में मीठा होना चाहिए। मीठा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मिठास ख़त्म हो जाती है वहाँ पर भी देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। चाहे किसी भी रूप में मीठा हो, मिठाई के रूप में या चीनी गुड़, किसी भी रूप में हो, पर उस घर में मीठा जिसमें होता है वहाँ लक्ष्मी सदैव वास करती है। और जिस घर में मीठा नहीं होता वहाँ कंगाली आती है, दरिद्रता आती है। दोस्तों ये छोटी छोटी जो बातें हैं, टिप्स हैं, ये शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने घर में ठीक करने के बाद अपने घर को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि आप लोगों को शायद ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लें। और कहना चाहूँगा जो नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारियाँ आगे प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय